इस कॉम्बो को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं चावल में थोड़ी सी बिल्कुल दाल, समझिए अगर 2 कटोरी चावल है तो इसमें केवल मैंने आधी मुट्ठी हरी छिलके वाली जो खिचड़ी वाली दाल होती है वो मिक्स करके इसको मैं आधे घंटे के लिए या मिनिमम 20 मिनट के लिए सोक करके रख दूँगी। और यहाँ मैंने गोभी बनाने के लिए गोभी को इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा और बारीक कट कर लिया है। इसको कट ही करिए, इसको आप कद्दूकस मत करिएगा, टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और चलिए यहाँ मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये 2 प्याज मैंने बारीक कट कर लिए हैं। सारी चीज़ों को चॉप करके लीजिए, कद्दूकस करके या ग्रेट करके बिल्कुल मत लीजिएगा। और दूसरी तरफ चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। यहाँ मैंने चावलों में पानी डाल दिया है। आप अपने चावलों में जितना पानी डालते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच तेल का। और जैसे कि मैंने 2 कटोरी चावल लिए थे तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया। अब हम इसे खुले बर्तन में फुल फ्लेम पे पकने छोड़ देंगे। और चलिए वापस हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं, जिससे क्या होता है इसका पानी जो है वो ओवरफ्लो नहीं होता है। और दूसरी तरफ फिर से हम अपनी गोभी के प्याज की तरफ आ गए हैं। यहाँ प्याज हमारा आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो रहा है। इस स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे गोभी। गोभी को मैंने अच्छे से काट के धो के और थोड़ा सा सुखा लेते हैं ताकि गोभी का मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि अभी हमें गोभी को अच्छे से भूनना है। और यहीं पर ही हमने ऐड कर दी है 3 से 4 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। अब हमें इस गोभी को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से, जब तक ये गोभी में ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी सिंधियों की एक पारंपरिक डिश है चित्थल गोभी। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको चित्थल गोभी क्यों बोलते हैं। आप देखते हैं गोभी में अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है, तब मैं ऐड करूंगी इसमें कटे हुए 2 टमाटर बारीक। और इसका हीरो इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारी हरी लहसुन। इसीलिए ये डिश मोस्टली सर्दियों में बनाते हैं। हरी लहसुन की जो पत्तियां होती हैं, ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसको बिल्कुल बारीक कट करके इसमें ऐड करेंगे, करीब आधी कटोरी। और यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने नमक, स्वाद अनुसार हल्दी, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच पिसी धनिया। अब इन मसालों के साथ और टमाटर के साथ हमें अच्छे से इसको भूनना है। इसे हम कंटिन्यू 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है छुड़ी खिचड़ी के साथ, इसलिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। बाकी आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। एक तरफ हमारी खिचड़ी बन रही है और दूसरी तरफ हमारी गोभी यहाँ पे भून रही है। गोभी को भूनने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, इसको खूब अच्छे से भूनें। अगर आपको लग रहा है चिपक रही है तो आप हल्का सा पानी का छींटा मारते हुए भी इसको भून लें। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैंने 1 छोटा ग्लास पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा रस वाला नहीं बनाना है, बल्कि जैसे बैंगन का भरता होता है उसी कंसिस्टेंसी का इसको बनाना है। अब यहाँ पे कुकर को सीटी आने के लिए हमने रख दी है। 4-5 सीटी आराम से इसको आ जाने दीजिए। और यहाँ दूसरी तरफ हमारे चावल बन रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि चावल का पानी पूरा अच्छी तरह से सूख गया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, देख लीजिए। अब इसमें जैसे कि इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इस स्टेज पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को कर देना है बिल्कुल स्लो। और उसको ढक के और उसके ऊपर कुछ बाहर रख दीजिए। 5 मिनट के लिए इसको स्टीम होने दीजिए अच्छे से। और इस तरफ हमारे कुकर में 4 से 5 सीटियाँ आ रही हैं कंटिन्यू। जैसे कि कुकर की लिड खुल गई है और आप देख सकते हैं कि हमारी गोभी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारी एक पारंपरिक डिश है, तो बस ये मेरी जो ख़ानदानी रही है, इससे मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से बिल्कुल क्रश कर इसको जैसे बोलते हैं ना चित्थल गोभी, इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि हम इसको इससे अच्छे से चिथ देते हैं, बिल्कुल इसके चिथड़े से बना देने हैं। और चिथ दिया, और यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब हमारी ये चित्थल गोभी बन के तैयार है। और दूसरी तरफ, और जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठो तो ये हस्बैंड के फ़ोन की बेल ज़रूर बजेगी उस टाइम, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें।
और ये खिचड़ी देखिए आप हमारी 5 मिनट बाद बिल्कुल बन के रेडी है। इसको हल्का सा हम ट्विस्ट कर लेंगे ताकि ये चावल खिले खिले से हो जाए। और इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे और वापस से इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे।